बैठक आज नीचे कर रहे बाबू के साथ और सभी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ फोन तरीके सभी को हम लोगों ने हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कम्प्लीटली घटना फ्री हमें दुर्गा पूजा को निकालना है, जिसमें हमारी पूरी भावना भी बनी रहे और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। सभी डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि जितने भी हमारे पास घाट हैं उनकी साफ़ सफाई, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था कम्प्लीटली करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था को कम्प्लीटली देखेंगे। सभी पूजा पंडाल हमारे जितने भी बनते हैं उसमें समिति का दायित्व बनता है कि वो पूजा पंडालों की कंप्लीट चेकिंग करें, उनके सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लें। हमारे पदाधिकारीगण भी वरीय पदाधिकारीगण भी घूमेंगे और सभी जगह पर चेकलिस्ट के अनुसार उनकी चेकिंग करेंगे। सभी में फायर हो या फिर बिल्डिंग के सर्टिफिकेट हो, साथ ही साथ CCTV कैमराज हो, गंदगी से रिलेटेड बातें हो, ये सभी इंश्योर करें। जितने भी हमारे विसर्जन रूट्स हैं उनकी रोड की व्यवस्था, उसके प्रकाश की व्यवस्था और साथ ही साथ पूरे में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की तैनाती की व्यवस्था हम लोग कम्प्लीटली करेंगे। इसमें सोशल मीडिया को भी हम लोग खासा मॉनिटर करेंगे, जिसमें अगर सोशल मीडिया पे भी कोई भी एक्टिविटी ऐसी दिखाई देती है जिसमें कोई भी घटना जो है वो आगे बढ़ सकती है, उसमें संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करी जाएगी। मेरा सभी से यही आग्रह है कि पूजा को सौहार्दपूर्ण तरीके से निकालें और उसको पूरे ज़िले के लिए एक पूरा इवेंट के रूप में करें। इसके अलावा जिस भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी या कोई भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा पाया जाता है कि उसने सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पूजा के में खलल डालने की अगर कोई भी बात करी तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन। सर, विसर्जन को लेकर के कुछ तारीखें देखी थी, तेरे को विसर्जन पर सहमति बनी? विसर्जन देखिए, सभी पूजा पंडाल समितियों ने साथ में बैठकर जो हम लोगों को तारीख दी है वो 13 तारीख दी है और अगर 13 तारीख सभी के मत से ये आया है तो हम लोग उसी दिन विसर्जन करेंगे। सर, पिछले साल बेली बोधन घाट में घटना हुई थी, इस बार उसी घटना ना घटे इसके लिए क्या करें? बेली बोधन घाट में जो घटना घटी थी उसमें ड्राइवर जो था वो ड्रंक था और साथ ही साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि और व्हीकल की फिटनेस चेकिंग को भी हम लोगों ने जो प्राप्त किया उसमें वो नहीं था। इस बार सभी पूजा समितियों को हम लोगों ने ये डायरेक्ट किया है कि सभी से उन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा और एफिडेविट प्राप्त किया जाएगा कि कहीं पर भी कोई भी व्हीकल जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी फिटनेस प्रॉपर है, ड्राइवर जो है वो इच्छुक है उसको चलाने में, किसी भी तरीके से वो मदिरापान या फिर किसी भी और नशे में नहीं है और साथ ही साथ सभी अर्हताएँ जो हैं उसके द्वारा ड्राइविंग की पदाधिकारी उनके साथ पूर्ण करी गई है। सभी को हम लोगों ने हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कम्प्लीटली घटना फ्री हमें दुर्गा पूजा को निकालना है, जिसमें हमारी पूरी भावना भी बनी रहे और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। सभी डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि जितने भी हमारे पास घाट है उनकी साफ सफाई, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था कम्प्लीटली करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था को कम्प्लीटली देखेंगे। सभी पूजा पंडाल हमारे जितने भी बनते हैं उसमें समिति का दायित्व बनता है कि वो पूजा पंडालों की कंप्लीट चेकिंग करें, उनके सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लें। हमारे पदाधिकारीगण भी वरीय पदाधिकारीगण भी घूमेंगे और सभी जगह पर चेकलिस्ट के अनुसार उनकी चेकिंग करेंगे। सभी में फायर हो या फिर बिल्डिंग के सर्टिफिकेट हो, साथ ही साथ CCTV कैमराज हो, गंदगी से रिलेटेड बातें हो, ये सभी इंश्योर करेंगे। जितने भी हमारे विसर्जन रूट्स हैं उनकी रोड की व्यवस्था, उस पर प्रकाश की व्यवस्था और साथ ही साथ पूरे में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की तैनाती की व्यवस्था हम लोग कम्प्लीटली करेंगे। इसमें सोशल मीडिया को भी हम लोग खासा मॉनिटर करेंगे, जिसमें अगर सोशल मीडिया पे भी कोई भी एक्टिविटी ऐसी दिखाई देती है जिसमें कोई भी घटना जो है वो आगे बढ़ सकती है, उसमें संबंधित व्यक्ति पे कार्रवाई करी जाएगी। मेरा सभी से यही आग्रह है कि पूजा को सौहार्दपूर्ण तरीके से निकालें और उसको पूरे जिले के लिए एक पूरा इवेंट के रूप में करें। इसके अलावा जिस भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी या कोई भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी, उन पे भी कार्रवाई होगी। या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा पाया जाता है कि उसने सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पूजा के इसमें खलल डालने की अगर कोई भी बात करी तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। देखिए, सभी पूजा पंडाल समितियों ने साथ में बैठकर जो हम लोगों को तारीख दी है वो 13 तारीख दी है और अगर 13 तारीख सभी के मत से ये आया है तो हम लोग उसी दिन विसर्जन किया। घटना घटी थी उसमें ड्राइवर जो था वो ड्रंक था और साथ ही साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि और व्हीकल की फिटनेस चेकिंग को भी हम लोगों ने जो प्राप्त किया उसमें वो नहीं था। इस बार सभी पूजा समितियों को हम लोगों ने ये डायरेक्ट किया है कि सभी से उन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा और एफिडेविट प्राप्त किया जाएगा कि कहीं पर भी कोई भी व्हीकल जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी फिटनेस प्रॉपर है, ड्राइवर जो है वो इच्छुक है उसको चलाने में, किसी भी तरीके से वो मदिरापान या फिर किसी भी और नशे में नहीं है और साथ ही साथ सभी अर्हताएं जो है उसके द्वारा ड्राइविंग की पूरी करी गई है। ये पूजा समिति को सर्टिफिकेट देना। रोड पर निकलकर उसका
सुपरविजन करेंगे और उसके निराकरण के लिए पूरी तरह करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे मुद्दे आप लोगों के हमेशा रहते हैं जो एकदम उसी समय के हैं, जैसे बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साथ ही साथ रोड के गड्ढों की व्यवस्था। आमतौर पर दुर्गा पूजा में देखा जाता है कि ये मानसून के बाद आता है तो रोड की अवस्था जो है वो इतनी बेहतर नहीं होती। तो हम लोग ऐसी सभी रोड्स को, गड्ढों को भरवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके जितने भी जुलूस निकले उसमें कहीं से भी कहीं तक कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा जितने भी मुद्दे आप लोगों ने यहाँ रेस करे हैं वो नोट डाउन भी किए गए हैं। अगर किसी को भी लगता है कि उनके द्वारा रेस किया गया इशू हम लोगों के द्वारा नोट डाउन नहीं किया गया है या कोई किसी का कारणवश रेस नहीं कर पाया है, तो वो मुद्दे भी आप एसडीएम और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सामने उपस्थापित करें। उसको बाकायदा नोट करके एक हम लोग कंप्लीट लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं और उनको हमें किस किस तारीख तक पूर्ण कर लेना है। तो हम लोग भी आप लोगों के जिस तरीके से त्यौहार की भावना को बनाए रखने के लिए हम लोग भी उसमें खासा लगे हुए हैं ताकि कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बिरसा नगर का एक इशू उनके द्वारा अभी रेज किया गया था जिसमें की वार्ता भी हुई है, लेकिन संभवतः अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है। बट हम निश्चित रहें, अभी डीएसपी साहब को भी हमने कहा है वो पर्सनली जा करके इस चीज़ को देख लेंगे और देख करके जो भी मैंने नौमी के बारे में कहा तो डीएसपी साहब पर्सनली जा करके विजिट कर लेंगे, थाना प्रभारी भी रहेंगे और उस चीज़ को रिजॉल्व करा देंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहें, पूजा अच्छे तरीके से ही संपन्न होगी, उसमें प्रशासन पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। सर्टेन इश्यूज हैं जिसको कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि पहले भी बोले जा चुके हैं, लेकिन दोबारा उन चीज़ों को दोबारा दोहराया जाए तो ही बेहतर है, जिससे कि आपके जहन में वो चीज़ें स्पष्ट रहें। जिस दिन पंडाल खुल रहा है वो चाहे पंचमी के दिन खुल रहा हो, षष्ठी के दिन खुल रहा हो, सप्तमी के दिन खुल रहा हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। थोड़ा पहले खोलेंगे तो बेहतर है, क्योंकि भीड़ स्कैटर्ड हो जाती है, भीड़ थोड़ी बढ़ जाती है कि कुछ लोग आज भी देख लेंगे, कुछ कल देख लेंगे, कुछ परसों देख लेंगे। और अब ऐसा होने भी लगा है कि हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर बड़े बड़े पंडाल पंचमी के दिन खोल देते हैं। मेरा आप सबसे यही आग्रह होगा कि जिस दिन आप पंडाल खोल रहे हैं, आज हमने सुबह अपने पुलिस पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की है, उनको यही डायरेक्शन हमने दिया है कि जो भी फायर के सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी के सर्टिफिकेट, बिल्डिंग का सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट्स देने हैं वो पंडाल खोलने के दिन तक आपको निश्चित तौर पर ले लें। ये आप ही के इंटरेस्ट में रहेंगे, अन्यथा आवश्यक रूप से एक एडवाइजरी आपको हमको देनी पड़ेगी कि भाई ये चीज़ें अभी तक आप नहीं कर पाए। तो कोई भी अगर आपवादिक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें आवश्यक रूप से जिम्मेदारी तय होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका पालन जरूर करेंगे। फायर को लेकर के एसडीओ मैडम ने अच्छे से बताया आपको कि फायर एक्सटिंग्विशर का अरेंजमेंट आपको करने की कोशिश करनी है। बड़े पंडाल तो निश्चित तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाएं, जो बहुत छोटे श्रेणी के ग्रामीण क्षेत्र के खास तौर पर है, अगर वो फायर एक्सटिंग्विशर लगा लें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो कम से कम बालू का इंतजाम जरूर अपने पास करके रखें, जिससे कि अगर कोई आपराधिक परिस्थिति बने तो बालू का उपयोग किया जा सके। एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग हों, महिला पुरुष के क्यू अलग अलग हो। बहुत बेसिक बात है, लेकिन कहीं कहीं गाहे बगाहे ये चीज़ हम लोग मिसिंग देखते हैं। अगर कोई कंटिजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसे में अगर इन दोनों चीज़ों का अभाव होगा तो क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में हमेशा समस्या आएगी, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। फायर को लेकर के एक स्पेसिफिक बात मैंने पिछली बार भी 1 महीने पहले कही थी आपको, फायर का कंटिजेंसी रूट जरूर रखिएगा। यथासंभव हमारा बड़ा वाहन पहुंचने लायक स्थिति में रहे। अगर आपवादिक रूप से आपका पंडाल किसी बहुत कंजेस्टेड जगह पर भी है तो कम से कम छोटा फायर का वाहन निश्चित तौर पर पहुंच सके, इतना स्पेस आपको रखना है। क्योंकि आप देखिए, एक बहुत पुराना प्रोवर्ब है कि अगर कोई चीज़ गलत होनी हो तो कई बार हो ही जाती है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर ऐसी स्थिति बने तो हम उसमें क्या रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, ये दिमाग में क्लियर रहे। उदाहरण के स्वरूप बेली गोदन में जो पिछले साल जो घटना हुई, कभी किसी ने कल्पना नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन उस दिन वो घटना हो गई। तो ऐसे में फायर का कंटिजेंसी का आप सब जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे आयोजनों में कभी कभी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, पंडाल अभी आपका बन रहा है, कपड़े लगने शुरू हो गए होंगे बहुत सारी जगहों पर। यथासंभव फायर प्रूफ मटीरियल का यूज करिए। जो लोग काम कर रहे हैं उन पर विशेष तौर पर एहतियात का ध्यान रखिएगा। कई बार कारीगर खुद बीड़ी पीते रहते हैं वहाँ पर, और उसमें अगर थोड़ा भी 19-20 हुआ या कारीगर ना भी पी रहा हो सकता है कि कोई वैसा आदमी वहाँ जाकर के उस तरीके का बीड़ी पी करके गलती से ही लापरवाही में फेंक दिया तो उससे कोई घटना हो सकती है। मैंने पहले भी कहा था, आरती के समय विशेष ध्यान रखना है और हवन कुंड का विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
ये दोनों चीजें किसी भी लटकते हुए कपड़े के आसपास या कोई ऐसा बांस के पास नहीं होना चाहिए जो आग आसानी से पकड़ सके। ये 2-3 चीजों का फायर के लिए आप स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बताया, फायर एक्सटिंग्विशर, सैंड, नंबर 2 फायर ब्रिगेड पहुंचने के लिए कंटिजेंसी रूट, थर्ड जो लोग वहाँ की भीड़ भाड़ होती है उस समय पे अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकती है। आप सभी लोग वो इंश्योर करिए कि किसी प्रकार का कोई फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट स्पेशली नहीं छूटे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जब भी पंडाल लगते हैं तो उसमें बहुत सारी बहुतायत मात्रा में हम लोगों ने देखा है कि आप लोग दुकानों को लगवाते हैं। तो दुकान लगते हैं उससे कोई समस्या नहीं है, परंतु वो जब भी लगा रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि एग्जिट रूट और एंट्री रूट खुला रहे और हर पंडाल में मतलब आपके पास ऑल्टरनेटिव एग्जिट रूट रहे। भगवान न करे कोई दुर्घटना होती है तो उस समय पे किस प्रकार से वहां से सकुशल लोगों को निकाला जा सकता है उसकी भी एहतियात आप लोग मतलब बरतेंगे वहां पे। फिर जैसा कि बताया एसडीओ मैडम ने भी कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वहाँ पे वॉलंटियर्स जो हैं आपके वॉलंटियर्स की बात हम लोग की हुई भी थी कि वॉलंटियर्स को स्पेशली आइडेंटिफाइबल आप लोग कैप्स और जो बड़ी दुर्गा पूजा समितियाँ हैं वो लोग टी शर्ट्स भी दे सकते हैं, फ्लोरेसेंट